नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पे चर्चा। और ये सेशन जो है आपकी जितने भी एग्जाम्स हैं, वनडे एग्जाम्स, चाहे वो ग्रुप सी के एग्जाम्स हों, ठीक है, चाहे कांस्टेबल, यूपी टेट, लेखपाल, यूपी पीएससी के जितने भी एग्जाम हैं या यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम है, उसमें भी हेल्प करेगा। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से एसआई के लिए देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, ठीक है। आधिकारिक भाषा नहीं है, इस पे बात करते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया हुआ अरबी, रूसी, चीनी, जर्मन, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, उस पर बात हो रही है। तो ये है आपका भैया जर्मन। जर्मन जो है संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो अंग्रेजी है, ठीक है, और ये फ्रेंच है, चीनी है, अरबी है, रूसी है, स्पेनिश है, ये सब क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है। और कार्यकारी भाषा क्या है, अंग्रेजी और फ्रेंच। कार्यकारी भाषा क्या है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है, नहीं है, ठीक है। अंग नहीं है, उसको बताना है कौन सा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। खाद्य एवं कृषि संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। अब देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख संगठन कौन कौन से हैं, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये क्या है, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख संगठन है। इसको ध्यान से देखिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है, उस पर चर्चा करना है। ऑप्शन दिया हुआ है चिल्का झील उड़ीसा में है, अलपुजा केरल में है, अंबुदा किला हैदराबाद में है, सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक दमन एवं दीव में। तो देखिए, ये कौन सुमेलित नहीं है, तो गलत ये वाला है, ठीक है। सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक जो है ये कहाँ पे है, ये आपका पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पे भैया, ये आपका पोर्ट ब्लेयर में है। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। जब भारत में साइमन आयोग आया, उस समय भारत में लॉर्ड वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। उपयुक्त दोनों क्या है, सही है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। भारत में संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए, ठीक है। मूल कर्तव्य किसके द्वारा निर्धारित किए गए, ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। 42वां संशोधन, 41वां संशोधन, 40वां संशोधन या 43वां संशोधन। तो उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए, 42वां संशोधन से क्या किया गया, मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, जो स्वर्ण सिंह समिति जो आई थी, ये अति महत्वपूर्ण है, कि सिफारिश पर 42वां संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, एक प्रतिरूप प्रविष्ट किया गया। ये 42वां संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, और ये 1976 में आया था। इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं भैया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला क्या है, भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं यदि उनको यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति विद्यमान है जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना उनके लिए आवश्यक होती है। तो बिल्कुल सही है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, अगर उनको लगता है कि भैया इस समय जो है देश को क्विक डिसीजन की जरूरत है, ठीक है।
भारत के उपराष्ट्रपति उनके पद के लिए पुनः भी चुना जा सकता है, बिल्कुल, कितनी बार भी उपराष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं कई बार चुने जा सकते हैं, कोई शक नहीं है। तो दोनों सही है, उत्तर जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या जाएगा? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, जीव मिल्खा सिंह एथलेटिक्स, पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स एवं स्नूकर, झूलन गोस्वामी क्रिकेट, तानिया सचदेव शतरंज। उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। जो जीव मिल्खा सिंह है वो एथलेटिक्स से नहीं संबंधित है, वो किससे है? वो है भैया जीव मिल्खा सिंह साहब हैं, वो हैं गोल्फ से संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से हैरी पॉटर नामक पुस्तक की श्रृंखला के लेखक कौन है? हैरी पॉटर पुस्तक की जो श्रृंखला है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक समय बहुत ही फेमस हुआ करता था। ठीक है, तो इसकी लेखक कौन है, लेखिका कौन है? जेके रोलिंग है, जूलिया रोबोट है, सैंड्रा बुलक या लिंडसे लोहान। उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जेके रोलिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूची सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सूची सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण दिवस 6 अक्टूबर, विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर। उत्तर जाएगा आपका सी ऑप्शन। ये सब जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंडाल्को स्थापित है, हिंडाल्को जो है कहाँ पे है आपका? रॉबर्ट्सगंज में, रेणुकूट में, ठीक है, या मोदी नगर में, या गोंडा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, रेणुकूट में है। ठीक है, तो अल्मुनियम उत्पादन करने वाली आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1958 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये सोनभद्र जिले के रेणुकूट में स्थापित है। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, और अच्छा लगे तो फॉलो और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।